हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज हम सभी हिंदी भाषा एवं साहित्य का बुक को पूरा रिवीजन करने वाले हैं और जिनका भी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है यह। जो भी कंटेंट है इसका जो है एक एक कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी विद्यार्थी पीजीटी टीजीटी नेट जेआरएफ हिंदी से जो परीक्षा देते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। यह किताब आपको राजकमल प्रकाशन दिल्ली में उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके राइटर हैं डॉक्टर संतराम संघर्षी जी। तो हम पूरा बुक को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, तो आप भी हमारे साथ रिवीजन करें। तो चलिए देखते हैं। तो प्रथम खंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ साहित्य का एक अंग है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से भी बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं एग्जाम से पहले। प्राचीन देवनागरी व सारदा लिपि का विकास किससे हुआ है? तो कुटिल लिपि से हुआ है। भाषा का मूल रूप क्या है? तो भाषा का मूल रूप है बोली। किसने अंग्रेजी से प्रभावित होकर रोमन लिपि को भारत में सर्वोपरि राष्ट्र लिपि दिलाने का विचार किया है? तो वह थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर है, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर का है। भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम किसने क्या दिया? तो इंडो जर्मनिक मैक्स मूलर ने दिया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई थी। हिंदी भाषा में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। भारत की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। भाषा के तत्व हैं दो, रचना और अर्थ। भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? तो भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व के आसपास से हुआ है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो महाभाष में हुआ है। संसार में कितनी भाषाएं प्रयोग में ली जाती हैं? तो लगभग 3000 के आसपास। भाषा के दो आधार कौन कौन से हैं? तो पहला मानसिक, दूसरा शारीरिक। इसको आकृतिमूलक और पारिवारिक भी कह सकते हैं। भाषा विश्लेषण के कौन कौन से स्तर हैं? तो 4 स्तर होते हैं। पहला अर्थ स्तर, वाक स्तर, रूप स्तर, ध्वनि स्तर। भाषा का मूलाधार क्या है? तो उसकी ध्वनियाँ होती है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो यह अपभ्रंश से हुआ। भाषा के कितने घटक हैं? तो भाषा के 4 मुख्य घटक होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक। भाषा किन ध्वनियों के मिलने से बनती है? तो व्यक्त ध्वनियों से। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी थी? तो 14 सितंबर 1950 ईस्वी को बना था। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की किस धारा में हिंदी प्रचार प्रसार की व्याख्या की गई है? तो धारा 35 में। भाषा के अव्यक्त रूप को क्या कहते हैं? मूक भाषा कहते हैं। रचना तत्व के आधार पर भाषा का वर्गीकरण होता है आकृतिमूलक। अर्थत्व के आधार पर भाषा का वर्गीकरण है पारिवारिक।
आकृतिमूलक वर्गीकरण के पर्याय क्या हैं? तो रूपात्मक, रचनात्मक, पदात्मक या वाक्यात्मक। आकृतिमूलक वर्गीकरण के कितने भेद हैं? 2, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक भाषा किस नाम से जानी जाती है? एकाक्षर या निर्वयव। योगात्मक के कितने प्रमुख भेद हैं? तो 3 होते हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? पतंजलि के महाभाष्य में। भाषा के कौन कौन से घटक हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो 3 शाखाएं मूल रूप से, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। भारत यूरोपीय तथा सामी परिवार की भाषाएं किस भाषा वर्ग में आते हैं? तो श्लिष्ट योगात्मक में आते हैं। अरबी में क, त, ब का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है लिखना। चीनी भाषा में वह कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं? तो ता शब्द जो है उसके चीनी भाषा में अनेक अर्थ होते हैं। साहित्य भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है उसे साहित्य भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? तो भाषा विज्ञान के जो मूल अंग हैं ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ, कोश और भाषिक भूगोल। ध्वनि का वर्गीकरण 3 स्तर पर होता है, स्थान, करण और पर्यायत्म। दोस्तों एक बात बता दूं कि सच हमेशा कड़वा होता है और जो भी आपको वह सच कड़वा हमेशा लगता है, लेकिन वह जो है बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे एक बार तो आपको उम्मीद है कि बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षाओं में आप या नेट जेआरएफ जैसे कठिन परीक्षाओं में अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। तो आगे देखते हैं, स्थान कितने प्रकार का होता है? तो 7, काकल, कंठ, तालव, मूर्धन, तर्स, दंतय, ओष्ठ। पर्यायत्म के कितने प्रकार हैं? तो 2, अभ्यंतर और बाह्य। ध्वनि के पक्ष कितने हैं? 3, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि के नियम का संबंध किससे होता है? तो काल और स्थान विशेष से। स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इन सभी की आगे डिफाइन करेंगे हम दोस्तों। तो आप हमारे यूट्यूब पर बने रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपभ्रंश आरंभ में किसके साहित्य में मिलती है? तो हेमचंद्र के साहित्य में मिलती है। उर्दू को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उर्दू को पहले रेख्ता के नाम से जाना जाता था। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। धातु सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? डिंग-डांग-वाद। उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं? उष्ण वर्ण स, तालव स, डंटी स, हाँ और मूर्धनी स। दोस्तों उष्ण वर्ण पहचानने का एक नियम है, आपको जब तालव सा, डंटी सा, मूर्धनी सा और हा बोलते हैं तो देखिएगा कि मुंह से गर्माहट पैदा होता है। सा, हा, तालव सा वह मुंह से थोड़ा गर्माहट पैदा होता है, इसको हम उष्ण वर्ण कहते हैं। जिस शब्द को बोलने के बाद मुंह से गर्माहट पैदा हो उसको हम उष्ण वर्ण कहते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी खेर। सन 1947 में यूपी सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? तो मूल स्वर जो है आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। सानुनासिक वर्ण कौन सा? तो
अड़ा, ञ, न, न, म। ये सभी समासानुनासिक वर्ण हैं। भाषा की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की जो है सबसे छोटी से छोटी इकाई शब्द कहलाती है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न 4 हैं। अस्पृष्ट, स्त्रीस्पृष्ट, विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। विचार, सवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, अस्वारित। स्वरों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? तो स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, जैसे विवृत, अर्धवृत, अर्धवृत, संवृत और संवृत। दूसरा, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर, जिह्वा के मध्य भाग को, जिह्वा के पक्ष भाग को उठाकर। तीसरा, ओष्ठों की स्थिति के अनुसार प्रसरित वर्तुल, अंध वर्तुल कहते हैं। श्वास के आधार पर बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? तो श्वास के आधार पर 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। व्यक्त भाषा के कितने भेद हैं? तो 2 होते हैं, अस्पष्ट और अस्पष्ट। धातु के कितने रूप हैं? 2, मूल धातु और यौगिक धातु। क्रिया के कितने रूप हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। ध्वनि के कितने भेद हैं? तो 2, स्वर और व्यंजन। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो या, र, ल, व जो है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सानुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो आधा अड़ा, आधा या, आधा न, आधा न और आधा म। श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो श्री वायर हैं। पाली को पाटिल से उत्पन्न किन्हें माना जाता है? मैक्स मूलर को। उपबोली किसे कहा जाता है? स्थानीय बोली को। ब्राह्मण अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? सिंधी। श्वास अपभ्रंश से निकली भाषा कौन सी है? पहाड़ी। ध्वनियों के गुण कितने हैं? 4, मात्रा, स्वर, आघात और विकृति। ध्वनि के कितने भौतिक गुण हैं? तो ध्वनि के अनेक भौतिक गुण हैं, प्रमुख 3 हैं, तारता, तीव्रता और भेदकता। ग्रीम नियम को वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? तो 1785 से 1863 में याकोब ग्रीम और जर्मन विद्वान था, वही दिया था। मानस्वर को पहल किसने सोचा? तो लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेनियल जोन्स। 8, इनको अंग्रेजी में कार्डिनल वोवेल से जाना जाता है। अग्र संवृत ई, अग्र अर्ध संवृत ए, ई, अग्र अर्ध विवृत ए, अग्र विवृत आई, पश विवृत आ, पश अर्ध विवृत ओ, पश अर्ध संवृत ई, ओ, पश संवृत उ, यू को जाना जाता है। व्याकरण स्टीरियो ने शब्दों के कितने भेद माने? 2, शब्द और पद। यास्क के निरूप में पद के कितने विभाग माने हैं? 4, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। हिंदी व्याकरण किसकी देन है? तो कामता प्रसाद गुरु का देन है। पुरानी हिंदी यह नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी भारतीय राजभाषा और हिंदी किसकी कृति है? तो पद्म सिंह शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी का है। हिंदी भाषा का इतिहास, ब्रजभाषा और दक्षिणी हिंदी किसकी कृति है? धीरेन्द्र वर्मा व बाबू राम सक्सेना की। उपबोली को कहा जाता है? तो स्थानीय बोली कहा जाता है। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है पाली।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कितने रूप हैं? 2, बौद्धिक और लैखिक संस्कृत। हिंदी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो शौर्सेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश किसे कहते हैं? विकास को प्राप्त होने वाली भाषा को कहते हैं अपभ्रंश। आर्यों की ठेठ बोली क्या थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भाषा मुंशी के नाम से कौन जाना जाता है? लल्लू लाल जी को जाना जाता है। खड़ी बोली को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। कौरवी का शुद्ध रूप क्या है? बिजनौरी। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर में। ठेठ हिंदी को साहित्यिक रूप किसने दिया था? ईसा अल्लाह खां और अयोध्या से उपाध्याय ने। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी से। तृतीय प्रकृत में क्या आता है? अपभ्रंश या अपभट। पंजाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों वाला देश। हिंदी में लुंगी शब्द किस भाषा का है? तिब्बती बर्मी का। भारतीय भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2, केंटम और सतम। सतम समूह की अंतिम भाषा कौन सी है? तो अल्बेनियम है। केंटम समूह की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा। आर्यों के भारत में आने से पूर्व कौन सी जातियाँ थीं? अफ्रीका के निग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविड़। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किन्हें माना है? तो यह माने हैं उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश को। वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ या स्वर व्यंजन किस प्रकार के थे? मूल स्वर आ ई उ री। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए ऐ ओ औ। व्यंजन 5 वर्गाक्षर और या रा ला वा सा तालव्य सा मूर्धन्य सा हा। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कौन है? कात्यायन। पाली में कितनी ध्वनियाँ थीं? पाली में कुल 41 ध्वनियाँ थीं। अपभ्रंश और आधुनिक का आर्य भाषाओं के बीच की कौन कौन सी भाषा थी? तो संक्रांतिकालीन भाषा थी। हिंदी की उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएँ राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। बिहारी भाषा की कौन कौन सी बोलियाँ हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। वर्धा की राजभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इसको किसका समर्थन प्राप्त था? तो महात्मा गांधी स्वर खड़ी के नाम से। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है। पंजाब में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार किस संस्था के द्वारा हुआ था? तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV के द्वारा। राजभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा राजकार्य में प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदवी शब्द का हिंदी के लिए प्रयोग किसने किया था? 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो की पहेलियों में। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अवेस्ता ग्रंथों में। विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। उर्दू की जननी कौन है? दक्खनी है। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा व गणेश दत्त ने किए थे। अशोक की धर्म लिपियों का भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने माना है? प्रोफेसर जॉन गिलक्रास्ट ने माना है। एकता का अर्थ क्या है? तो मिली जुली या गिरी पड़ी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न किसने किए थे? केशव चंद्र सेन एवं भूदेव मुखर्जी ने। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस सभा का योगदान सबसे अधिक है? काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सन 1893 में राधा कृष्ण दास थे। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब हुई थी?
1964 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से हुई थी। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू तोताराम ने की थी। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार समिति का गठन कब हुआ था? 1918 में मद्रास में हुआ था। दक्षिण में हिंदी प्रचार सभा के प्रमुख कौन थे? महात्मा गांधी थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा का प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। हिंदी अर्ध उदाहरणी प्रतिनिधि सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1884 पर्यावरण में। गुजरात में हिंदी के प्रचार के लिए किस संस्था ने कार्य किया है? गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। राष्ट्रभाषा का प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की हिंदी भाषा प्रस्तावक का क्या नाम है? गोपाल स्वामी अयंगर। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पत्रिका का क्या नाम था? राष्ट्रभाषी। अपभ्रंश की एक प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित प्रवृत्ति। विभाषा डायलेक्ट से तात्पर्य है एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोली। संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद है। ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? रस विलास में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955 को किया गया था। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? पेरिन नहन थी। भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक थे प्रेमचंद थे। हिंदी के कितने रूप हैं? तो 2 रूप हैं हिंदी के। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1945 के अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। हिंदी की उपभाषाओं की कुल कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। ब्रजभाषा का केंद्र है मथुरा। बैसवाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? अवधी को। अवधी की प्रथम उपलब्ध रचना राउलवेली के रचनाकार का क्या नाम है? कवि रोड़ा। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? फारस, ईरान और अरब में। संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा बहता नहीं किसने कहा? कबीर दास जी ने। भाषा बोल न जानही जेहि के कुल के दासा किसने कहा था? केशव जी। सीधी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है फारसी लिपि का। भाषा का मुंशी कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक लल्लू लाल जी। हिंदी मग पर पाँव न रखियो काजो बहुते हिंदी भाखियो 1773 ईस्वी में सूफी कवि नूर मोहम्मद की है। हिंदुस्तानी नाम किन लोगों का दिया हुआ है? हिंदुस्तानी जो नाम है यह यूरोपीय लोगों का देन है। उर्दू का बोलचाल का रूप क्या है कहलाता है? तो हिंदुस्तानी। आधुनिक अर्थ में हिंदी शब्द को व्यापकता प्रदान करने का प्रयत्न किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ब्रजभाषा का जन्म कब हुआ? 1000 ईस्वी के आसपास में हुआ। भाषा भनति मोर मति थोरी किसने कहा है? तुलसीदास जी ने। प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी का। दक्खनी के अंतिम कवि कौन है? बाली 1700। ये उर्दू के प्रथम कवि भी हैं। हिंदी और हिंदवी दोनों भाषाओं का प्रयोग एक ही भाषा के लिए किस ग्रंथ में हुआ है? खालिक बारी में। शब्द समूह की दृष्टि से प्रत्येक भाषा कैसी है? खिचड़ी। हिंदी शब्द समूह को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 3 श्रेणियों। संस्कृत का अंतिम महाकाव्य कौन सा है? श्रीहर्ष जयचंद कृत नैषधीय। वैदिक भाषा में कितनी मूल ध्वनियाँ हैं? तो 52 मूल ध्वनियाँ, 13 स्वर हैं तथा 39 व्यंजन हैं। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बुहलर कृत अनादि
ओरिजिन ऑफ द इंडियन ब्राह्मण अल्फाबेट में। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक हैं अमीर खुसरो। पाली में कितने स्वर हैं? तो पाली के 10 स्वर होते हैं। मानक भाषा किसकी प्रतीक है? मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। भाषा के कितने पक्ष हैं? 2, संरचना पक्ष और प्रयोग पक्ष। पदबंध क्या है? तो पदबंध वाक्य बनाने में पद मुख्य होते हैं। जब एक से अधिक पद एक से बंधे हो तथा वे सभी मिलकर या बंध कर एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हो तो उस बंधित इकाई को पदबंध कहते हैं। पदक्रम किसे कहते हैं? तो पदक्रम का अर्थ वाक्य में पदों को रखे जाने का क्रम, यानी पदबंध की भांति इसके भी 8 भेद होते हैं। किसने हिंदुस्तानी को उर्दू कहा? तो हेनरी पूल तथा बर्नेल ने अपने प्रसिद्ध कोश ऑप्शन जॉब्सन में कहा। साहित्यिक हिंदुस्तानी को किसने दखनी का बिगड़ा हुआ रूप माना? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। उर्दू और हिंदी में क्या अंतर है? तो उर्दू और हिंदी में मुख्य अंतर, हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली पर खड़ी है। अंतर केवल शब्दावली का है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1910 बनारस में हुआ। राजभाषा को व्यापक रूप से लागू करने के लिए किस नियम का गठन हुआ? राजभाषा नियम 1976। भाषा परिवर्तन के कितने रूप हैं? 5 रूप। विभाषा किसे कहते हैं? तो बोली को कहते हैं। शब्द की ध्वनियों के आपसी स्थान परिवर्तन को कहते हैं तो भाषा विपर्यय कहते हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे स्वर से उत्पन्न नहीं होते उसे मूल स्वर कहते हैं। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 4 भेद होते हैं। मृदु व्यंजन किसे कहते हैं? सघोष व घोष व्यंजनों को। संयुक्ताकार कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर में आते हैं छात्राज्ञा। स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं। पुरानी हिंदी की रचना, हिंदी का दीवान किनकी रचना है? तो 900 ईस्वी में आया था। मसूद साद सलाया का रचना। हिंदी का एक शेर किसकी रचना है और इस किसके विषय में लिखी है? तो कलिंजर के राजा नंद की रचना है और सुल्तान महमूद के विषय में लिखा है। ब्रजभाषा अधिक क्यों बोली जाने वाली लगी? तो कृष्ण भक्ति के लिए बोली जाने लगी। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और इसका व्याकरण नियमबद्ध है। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। किस क्षेत्र में ब्रजबोली नाम से ब्रजभाषा का एक अलग रूप चल पड़ा है? बंगाल में। पुरानी हिंदी की रचना कुरान का हिंदी अनुवाद किसकी रचना है? तो अब्दुल इराकी की रचना। हिंदी शब्द देन है, फारस के मुसलमानों की देन है। अमीर खुसरो के लेखक हैं इलियट ऑप्शन जॉब्सन। सूफी मत की प्रधानता किस साहित्य में है? दक्षिणी हिंदी साहित्य में। सरकारी जवान किस राज्य में कौन सी भाषा थी? बहमानी हिंदी। वैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब तक राजभाषा बनाया गया था? सन 1965 ईस्वी तक। किस भाषा का अपना कोई साहित्य नहीं है? बघेली का। जाटू किस बोली का नाम है? बंगारू का। बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय का शिलालेख किस बात का सर्वप्रथम प्रमाण है? अपभ्रंश का। नमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने? 3 भेद माने हैं। नागर, उपनागर और ब्राह्मण को अपभ्रंश के भेद किसने माने? मार्कंडेय ने। अवहट को देशिक बयाना किसने कहा है? विद्यापति ने। भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसको हिंदी कहा जाता है? पश्चिमी हिंदी को। शतम भाषा समूह में कौन सी भाषा है? ईरानी। भारतीय भाषाएं। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो गिलक्राइस्ट थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था?
तो सन 1947 ईस्वी में थे। अदालतों में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? सन 1898 में। उर्दू का प्रारंभिक नाम था तो जवान उर्दू ए मुअल्ला। गुजराती होते हुए भी जिन्होंने हिंदी की सेवा की और अपना ग्रंथ हिंदी में लिखना शुरू किया, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्यार्थ प्रकाश। मुगल बादशाहों की भाषा हिंदी को किसने बताया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। हिंदी शब्द सागर के रचयिता कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में। हिंदी को मानक रूप देने में किसका योगदान रहा? किशोरीदास वाजपेयी का। डॉक्टर एल.पी. टैक्सीटोरी ने डिंगल भाषा को क्या कहा? गवार कहा। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है भव भारत की हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भाषा और समाज पुस्तक की रचना किसने किया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हिंदी भाषा और साहित्य के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का इतिहास किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा के। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष कब होती? सन 1960। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। 1948 से 49 में भारत की 14 भाषाओं में कौन सी भाषा भी थी? हिंदुस्तानी। भाषा परिवार से तात्पर्य है मूल भाषा से विकसित भाषाएं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना वर्ष सन 1961। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी सन 1965। डिंगल भाषा कही जाती है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा को। अभट्ट भाषा का तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश। भरोपिय परिवार के वर्ग में केंटम का अर्थ क्या है? तो केंटम का अर्थ साहु होता है। भरोपिय परिवार के वर्ग में शतम शब्द इस भाषा से है अवेस्ता से। अपभ्रंश भाषा की विशेषता क्या है? वर्ण की द्वित प्रवृत्ति। बाजार शब्द किस बोली का है? तो बाजार उर्दू का शब्द है। हुक्का शब्द किस वर्ग से संबंध रखता है? तो हुक्का शब्द राजस्थान से आया है, राजस्थानी से संबंध रखता है। प्रकृत पैंगलम के विषय में बताएं। इसमें प्रकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। इसके रचयिता लक्ष्मीधर हैं। हिंदी काव्यधारा के रचयिता हैं राहुल शंकरदयाल। ढूंढठानी बोली कहाँ की है? तो पूर्वी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। प्रारंभ में देवनागरी लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा प्रयोग नहीं होता था। चारण काव्य की भाषा क्या है? हठ है। तुलसी विरचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज है। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। व्यावहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है योग विशिष्ट। राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से है? सरसेनी अपभ्रंश। हिंदी में कितने प्रकार की संज्ञाएं हैं? 2, स्वरांत और व्यंज नाम। गिरा तब हो जाती है मुख देख, मुख देख भावों का परागर। किसके वाक है? महादेवी वर्मा। गीत अगीत कौन सुंदर है? किसके वाक है? रामधारी सिंह दिनकर के। भाषा विज्ञान के अध्ययन में वाक और रूप कैसी इकाई है? वाक पहली इकाई है और रूप दूसरी। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको आप समझ के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। भारत में लिपि का प्रयोग कब हुआ था? तो यूरोपीय विद्वान का कहना है कि
भारत में चौथी या 5वीं सदी पूर्व लिपि का प्रयोग हुआ। लिपि भारत में कौन लिपि का जन्म कब हुआ? तो जन्म और प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। वैदिक लिपि की कितनी पुत्रियां थीं? 2, ब्राह्मी और खरोष्ठी। भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बरहा-व्रत के नाम से जाना जाता था। देवनागरी की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। अपभ्रंश के किन किन विद्वानों ने विचार किया है? डॉक्टर तगारे, डॉक्टर याकोली, डॉक्टर नाम्बर्स ने। निज भाषा उन्नति एवं सब उन्नति को मूल के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागरी लिपि का सबसे पहले प्रचार कार्य किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में। भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? तो भाषा विज्ञान के कुल 6 अंग हैं। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है आरा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? बाघ के। संस्कृत में साहित्य के लिए प्रचलित शब्द है वाङ्मय। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व से। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के हैं? तो 7 प्रकार के हैं। भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से। संसार में लगभग कितने भाषा परिवार हैं? 12-13। संसार में कितनी लिपियां प्रचलित हैं? 4। अरमेइक लिपि के शिलालेख कहाँ मिले हैं? तक्षशिला में। हाइपरबोरी परिवार का अन्य नाम क्या है? पोलियो एशियाटिक। अपभ्रंश भाषा को अभीरों की भाषा किसने कहा? डांडी ने। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है 12वीं सदी से। नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? 3, उपनागर, आमिर, ग्राम्य। पुरानी हिंदी को प्राकृतता भाष नामकरण किस विद्वान ने किया था? आचार्य शुक्ल ने। स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया था? 4। हर्ष स्वर में आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आता है आ, ई, उ, ए, औ और औ। ओ। प्लुत स्वर में कौन क्या कहता है? ओ, मा। ओम जो है प्लुत स्वर का शब्द है। संधि स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर है, आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ। संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो व्यंजनों को 4 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन का वर्ग आता है का, खा, गा, घा, अड़ा। चवर्ग में आता चा, छा, जा, जा, टवर्ग में आता टा, ठा, डा, डा, ना। तवर्ग में आता ता, था, दा, धा, ना। और प्रवर्ग में आता पा, फा, वा, वा, मा। अंतराष्ट्र में आता है या, रा, ला, वा। उष्ट में आता है तालब सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा, हा। संयुक्त में आता है का प्लस तालब सा बराबर छा, ता प्लस रा तरा होते हैं, ज्ञा प्लस या ज्ञा होते हैं। अन्य में आ और ढा होते हैं। तो इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सभी को आपको एक एक वाक्य को याद रखना है कि कौन सा किसके अंतर्गत आते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के भाग हैं। 4, तत्सम, तत्वभ, देशज, विदेशी। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं। 3, यौगिक, रूढ़ि और योग रूढ़ि। समास किस कहते हैं? किसे? कई शब्दों से बने शब्द समूहों को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। प्रकृत को कहा जाता है कृत्रिम भाषा कहा जाता है। अवहट्ठ को कहा जाता है प्रथम प्राकृत कहा जाता है।
संधि किसे कहते हैं? मेल या मिलाप प्रथम शब्द के अंतिम भाग तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभिक भाग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, विभेद संधि, यंग संधि, अयादी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी संधि के भेद हैं। खड़ी बोली के मध्यकाल रूप के दर्शन किसकी रचनाओं में है? तो कविगण की चंद छंद वर्णन की महिमा है। हिंदी के कितने रूप हैं? 2, व्यावहारिक और परिनिष्ठित। उर्दू का तुर्की भाषा में क्या का अर्थ है? तो शाही शिविर अथवा खेमा। लिपि का विकास, लिपि के विकास की यात्रा क्या? 3 यात्रा है। चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। लिपि का प्राचीन रूप क्या था? चित्रात्मक। भावलिपि या विचार लिपि कैसी थी? चित्रलिपि की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त थी। संसार में कितनी लिपियां हैं? तो 4 लिपियां हैं, भारतीय, यूरोपीय, सामी और चीनी। भारत में पुरातन काल में कितनी लिपियां प्रचलित थी? 2, ब्राह्मणी और खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि का क्या नाम है? गधे के ओष्ठ वाली लिपि। खरोष्ठी में वर्णों की संख्या कितनी है? 37। खरोष्ठी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? सामी वर्ग की लिपि से। ब्राह्मणी लिपि की उत्पत्ति विदेशी लिपि कौन मानता है? बुलर तथा वेबर। भारत में ब्राह्मणी लिपि का प्रचार किस ईस्वी तक रहा? 350 ईस्वी तक। ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें वर्णों की संख्या 63 से 64 है। किसी लिपि में लिखित हिंदी संविधान द्वारा लिखित भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई? देवनागरी लिपि में। नागरी लिपि कैसी है? आक्षरिक होती है। नागरी लिपि में नुक्ते या बिंदु कहाँ से लिए गए हैं? फारसी लिपि से लिए गए हैं। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। सिंधु घाटी की लिपि को किन विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास किया है? हैरास, लेगडन, स्मिथ और हंटर ने। ब्राह्मणी लिपि के प्राचीन नमूने कहाँ मिले हैं? बस्ती जिले में पिपरावा के स्तूप एवं अजमेर के बरली गांव के शिलालेख में। दक्षिणी भारत में नागरी लिपि का प्रचार कब से हुआ? 8वीं शती ईस्वी के लगभग से। उत्तरी भारत में नागरी लिपि का प्रचार हुआ है कब से? 10वीं शताब्दी के लगभग से। अरमेक लिपि के शिलालेख कहाँ मिले हैं? तक्षशिला में। भारतीय विद्वान ब्राह्मणी लिपि का निर्माता किसे मानते हैं? ब्रह्मा को। नागरी लिपि के उद्धारक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। भाषा शास्त्र की दृष्टि से जिन मुख्य बोलियों के समुदाय को हिंदी नाम से पुकारा जाता है कितने हैं? 8 है। नागरी लिपि का प्रचार कार्य किसने किया था? पंडित गौरी दत्त ने। देवनागरी में सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया था? गोविंद महादेव रनाडे ने। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देवनागरी लिपि के कौन कौन से नाम हैं? नागरी लिपि, हिंदी लिपि तथा संस्कृत लिपि। देवनागरी लिपि से भारत की कौन सी लिपियाँ विकसित हुई हैं? तो गुजराती, महाजनी एवं गुरुमुखी लिपि। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18। पश्चिमी हिंदी में 5 खड़ी बोली, बंगारू, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है, बागधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत 3 आती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मालवी।
पहाड़ी के अंतर्गत 3 आती है: पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। संविधान में हिंदी का रूप क्या है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 394 के अंतर्गत हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ का उपबंध है। काव्य की आत्मा क्या है? सौंदर्य। किस आचार्य ने साहित्य का लक्ष्य भावानुभूति माना है? आचार्य भरत मुनि ने। भारतीय काव्य शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं? 6। रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। वाक रसात्मक काव्य किसकी युक्ति है? आचार्य विश्वनाथ की। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ औचित्य किया? लोलक ने। उत्पत्तिवाद किसका रस सिद्धांत है? भट्ट लोलक। शब्दार्थों संहिता काव्यम किसका काव्य लक्षण है? आचार्य भामा का। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने प्रकार माने हैं? 2। पारित्री और भावित्री। भरत मुनि का रस सिद्धांत क्या है? विभावानुभाव, व्यभिचारी, भाव संयोगात, रस निष्पत्ति। काव्य के कितने स्रोत माने गए हैं? 3। प्रेरक, हेतु और प्रयोजन। काव्य के कितने हेतु माने गए हैं? 4। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ की। अस्थायी भाव किसे कहते हैं? वह विरुद्ध या अविरुद्ध भाव जिसे छिपाया न जा सके, वहीं आस्वाद या का मूलभूत अस्थायी भाव है। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 3। आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन। काव्य का उद्देश्य क्या होता है? रस रूप आनंद प्रदान करना। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? 2। सहजा और उत्पाद। काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो आचार्य मम्मट का है। रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? भामा ने किया था। विभाव किसे कहते हैं? जिस विषय के द्वारा भाव मन में पैदा हो और विकसित हो, वे विभाव हैं। साहित्य का प्रमुख लक्षण क्या है? रागात्मकता। भरत मुनि की रस संबंधी रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र। भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। रसों की वास्तविक संख्या कितनी होती है? 9। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और हास रस। 10वां रस किसे माना है? वात्सल्य को। अस्थायी भाव कितने हैं? 9। रीति, उत्साह, निर्वेद, शोक, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय और हास। रस सिद्धांत किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक कौन हैं? कुंतक। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो 3। स्मृति, मति और प्रज्ञा। इंद्रिय बोध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? 3। दृश्य, श्रव्य और चंपू काव्य। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? प्रबंध और मुक्तक। चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य पद्य के मिश्रण काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। हिंदी में चंपू काव्य है या शूद्रा। रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया था? भरत मुनि ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? पंडित राज जगन्नाथ का। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ। निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति किसने किया है? अभिनव गुप्त ने। अनुमतिवाद के जनक हैं शंकुक। अरस्तु ने किसको काव्य लक्षण माना है? अनुकरण को।
भारतीय वृत्ति संबंधित है अद्भुत रस से। कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है श्रृंगार। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष कितने प्रकार के हैं? 10। रुद्रट के अनुसार अलंकार कितने हैं? 13। 73। 73। प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की अभिवृद्धि वाला समास है यम। अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत को बोध कराने वाला अलंकार होता है अन्योक्ति। अंताक्षरी क्या है? मिथ्या कल्पना। कोमलकांत पदावली किस रीति में होती है? वैदर्भी में। निर्वीर्यकिकता सिद्धांत किसका है? एलियट का। निर्वीर्यकिकता किसका सिद्धांत है? एलियट का। डॉक्टर नागेंद्र ने किसे काव्य का प्रयोजन माना है? आत्म अभिव्यंजना को। हिंदी समीक्षा जगत में बिंब के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है रामचंद्र शुक्ल। भारतीय मान्यता के अनुसार विधाएं कितनी हैं? 64 विधाएं। काव्य मानवीय जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा? मैथ्यू आर्नल्ड ने। ब्रैडले ने कला को किसके लिए माना है? कला के लिए। वोल्टेयर को किसका प्रवर्तक माना है? यथार्थवाद को। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे? इटली के। बिंब का जनक है फील्ड। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। आचार्य क्षेमचंद्र ने किस संप्रदाय की स्थापना की? औचित्य संप्रदाय की। काव्य अलंकार सूत्राणी के रचयिता कौन है? वामन। काव्यदर्श किसकी रचना है? दंडी की। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की अर्थ प्रकट शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। अभिधा, लक्षणा, व्यंजन। हिंदी के आचार्य ने किन 2 संस्कृत के आचार्यों का अनुगमन किया है? विश्वनाथ और मम्मट। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। D.H. लॉरेंस किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? शैली सिद्धांत। हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नीमकाचार्य। किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है? वामन। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया? दंडी ने। वैदग्ध्य भंगी भनिति का सिद्धांत किसने दिया? कुंतक ने। रस को दीप्त रसत्व कांति किसने कहा? वामन ने। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है किसने कहा? जयशंकर प्रसाद को। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित किया है रूप गोस्वामी ने। व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं महिम भट्ट। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अरस्तु का जन्म स्थान सतगिरा नगर 384 ईसा पूर्व तथा 332 ईसा पूर्व तक। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। पेरिप्सूस के रचयिता हैं लोन्जाइनस। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं कॉलरिज। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है किसने कहा है? कॉलरिज ने। कविताओं को प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन मानते हैं वर्ड्सवर्थ ने। वैज्ञानिक आलोचक हैं आई ए रिचर्ड। मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिचर्ड्स। T.S. एलियट मूलतः कहाँ के थे? अमेरिका के। एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता हैं क्रोचे। कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन
है, कथन है एलियट का। कालानुकृति की अनुभूति है, यह किसने कहा? प्लेटो ने। मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? मार्क्स। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? डकोट तथा लॉक। अलंकार कितने हैं? 20। पहला यमक। जहाँ एक शब्द से अधिक बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। सेकंड, श्लेष। जहाँ एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति। जहाँ वक्ता की बात को श्रोता श्लेष अथवा काकू के माध्यम से अन्य ग्रहण कर लेता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उपमा अलंकार। जहाँ कीर्ति गुण आदि के आधार पर उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहीं रूपक होता है। उत्प्रेक्षण। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। संदेह। जहाँ उपमेय और उपमान में अनन्य समानता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाए। भ्रातिमान। जहाँ दो वस्तुओं में परस्पर समानता के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाए। अनुमान। अतिशयोक्ति। जहाँ किसी वस्तु अथवा कथन का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। अनुक्ति। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए। समासोक्ति। जहाँ प्रस्तुत अर्थ और अप्रस्तुत अर्थ दोनों का बोध प्रस्तुत कथन द्वारा हो। विशेषोक्ति। जहाँ कारण और मौजूद रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो। दृष्टांत। जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता दिखाई जाए। इसमें प्रथम कथन महत्वपूर्ण होता है और द्वितीय कथन एक दृष्टांत की भांति पहली बात को ही सिद्ध करता है। उदाहरण। जहाँ पर किसी समान बात को जयो जैसे आदिवाचक शब्दों से स्पष्ट किया जाए। प्रतिवस्तुपमा। जहाँ उपमेय और उपमान का अलग अलग वाक्यों में वर्णन करके उनकी समान धर्म के आधार पर दिखाई जाए। निदर्शना। दो वाक्यों के अर्थ नितांत भिन्न भिन्न होते हुए भी जहाँ समान धर्म के आधार पर उनमें अभिभेद आरोपित किया जाए। यथार्थनाश। जहाँ किसी विशेष बात को कहकर उसका समर्थन समान बात से किया जाए अथवा किसी समान बात को विशेष बात से पुष्ट किया जाए। विभावना। कारण के बिना कार्य को हो जाने पर विभावना अलंकार होता है। असंगति। जहाँ कार्य कारण से में असंगति है। विरोधाभास। जहाँ कथनों में परस्पर विरोध न होने पर भी प्रयुक्त शब्दों में विरोध सा प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होती है। रीति किसे कहते हैं? काव्य रचना के शब्दों के विन्यास अर्थात शब्द योजना की शैली को रीति कहते हैं। आचार्य रुद्रक ने चौथी नई रीति किसे माना? लाटी को। मिथक को हिंदी में क्या कहते हैं? दंत कथा, पुरा कथा या पुराख्यान। दार्शनिक यथार्थवाद के जनक लॉक। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना? एलियट ने। हिंदी में प्रकृतिवादी लेखक कौन कौन से थे? पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ऋषभ चरण जैन। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? 6, वर्ण, विन्यास,
पद, पूर्वार्ध, पद, परार्ध, वाक्य, प्रकरण और प्रबंधक। काव्य दोष कितने माने हैं? 3। शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। शांत रस में किस गुण की प्रधानता रहती है? माधुर्य गुण। काव्य गुण कितने हैं? 3। ओज, प्रसाद और माधुर्य। अलंकार शास्त्र पर नागेट भट्ट के ग्रंथ कौन कौन से हैं? गुरु, मर्म, बृहत तथा लघु। उदाहरण दीपिका, अलंकार, सुधा और विषम पद्याख्यान, षट्पद्यानंद प्रकाश। संस्कृत अलंकार शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन माने जाते हैं? रुद्र भट्ट। रुद्र भट्ट की एकमात्र रचना कौन सी है? श्रृंगार तिलक। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने माना है? प्रोफेसर गिलक्रास्ट ने। खड़ी बोली को प्रारंभिक दर्शन किनकी रचना मिलता है? तो गुरु गोरखनाथ की रचना है। आदि अंत जैसी कथा आदाय लिखी भाषा छपाई कहे जायसी। हिंदी क्षेत्र की कितनी बोलियां हैं? 17 बोली। ब्रजभाषा का जन्म कब हुआ? 1000 ईस्वी के आसपास। तो ये सभी पूरे 430 प्रश्न थे और ये सभी अभी आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको जो भी एग्ज़ाम आप बैठ रहे हैं उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और पहले ही बता दिया हूँ कि जो भी का सवाल हैं थोड़ा सा कड़वे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इसको याद कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लगातार अब हिंदी की कक्षा को लेकर रिवीजन करने वाले हैं और आप सभी के लिए बीपीएससी टीचर हो या जेआरएफ नेट की तैयारी हो या पीएचडी में एडमिशन टेस्ट के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं तो आपको एक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।